नमस्कार। दैनिक न्यूज में हम आपका दोबारा से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र की जो है हम लोग सारी अपडेट आपको देते रहते हैं, तो जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा कि हम लोग क्षेत्र की जो राजनीति संबंधित जितनी भी जो चीजें होती हैं या जो बदलाव होते हैं या जो चीज चल रही होती है, कहीं ना कहीं हम आपको दिखाते रहते हैं। मनोरंजन से जुड़ी हुई चीजें हम आपको दिखाते हैं और गाँव क्षेत्र की जो चीजें हैं वो भी आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो उसी क्रम में जो है एक जो पार्ट है कृषि का, वो भी हम लोग आपको आज दिखाने पहुंचे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है हमारे समाज का, हमारे देश का, कहीं ना कहीं गौरव है। तो इसको लेकर भी हम लोग जो है बात करेंगे। आज हम पहुंचे हैं चौधरी कटार सिंह जी के पास और उनसे बात करेंगे, जानेंगे। वो भारतीय किसान क्लब के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत मजबूती के साथ जो है जो किसान जो चीज़ें हैं उनको लेकर जो है चल रहे हैं, और क्या क्या उनके द्वारा जो है क्षेत्र के अंदर किन चीज़ों को लेकर जो है प्रमोशन किया गया है, खेती को लेकर किस तरीके से। और उनसे बात करेंगे उन्होंने आगे अपने जो उनके बच्चे हैं, जो उनके पुत्र हैं, उनको भी जो है खेती से जोड़ने का काम किया है। क्योंकि हालांकि जिस तरीके से देखा गया है, जितने भी जो गार्जियंस, जो परिवार, जो माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पे चाहें, तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं चाहा। तो क्या चीज़ें हैं सर, आपका स्वागत करते हैं आपका दैनिक न्यूज़ पे। अध्यक्ष जी, मेरा यहाँ पे सवाल ये है पहला कि जिस तरीके से आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और भारतीय किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो किसान क्लब की ओर से क्या क्या चीज़ें जो है आपने किसानों को जो दी हैं, जिस वजह से किसान जो है और मजबूत हुआ है? क्योंकि देश का गौरव किसान आज की डेट में है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ भी जो है किसान हुआ है। उन जो चीज़ों पर जो है थोड़ा सा बताएं। हमारा मिशन भारतीय किसान क्लब का यही रहा शुरू से कि जो है हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो बाहर प्लान कर रहा है और खेती से जुड़े, यानी जिनके पास खेती है, वो नौकरी ना करे, गांव में ही अपना कृषि आधारित उद्योग करे, हमारा मिशन है। और इसी मिशन में हम लगातार किसान यूनियन और भारतीय किसान क्लब के माध्यम से किसानों के बीच लगे हुए 20 साल से। जैसा कि अपने जो है, और सरकार से बार बार मांग रहती है कि कृषि नीति ऐसी हो लाभप्रद कि किसानों को लाभ मिले और किसानों से आधारित जो कृषि में लगे हुए मजदूर हैं उनको भी इतना मानदेय के रूप में इतनी तनख्वाह मिले कि वो अपने बच्चों को एक सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक जो है अपना गुजारा कर सके। आज की तारीख में समाज की दृष्टि हो रही है कि खेती तो हमारे पास हो लेकिन हमारे बच्चे खेती ना करें, तो समाज भी ऐसी दृष्टि से देखता आ रहा कि खेती होनी चाहिए लेकिन खेती ना करें। और जो सामाजिक दृष्टि से ब्याह शादी का माहौल भी ऐसे जुड़ा हुआ, मजदूर भी आज भी खेती के जो मजदूर है वो भी अपने को सम्मानित दृष्टि से नहीं जांचता, वो कहता अभी मैं कमजोर काम कर रहा हूँ। जिस तरीके तो से कम से कम ऐसी सुविधा हो किसान की नीति, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके जो है नियत, उसकी जो उद्देश्य टारगेट ये रहना चाहिए कि हम खेती गांव में ही रहकर जो है खेती आधारित ऐसे काम करें जो पढ़े लिखे, जो अनस्किल्ड हैं, उनको भी अच्छा रोजगार मिले। और इस क्रम में उत्तरोत्तर हम जो कुछ काम किए हैं खेती आधारित, हमने गांव में कृषि आधारित उद्योग भी खड़ा किया और इसकी पहचान भी बनाई है। और सरकार से भी बार बार कहती है जो खेती आखिर सस्ती हो, खेती का जो उत्पादन है वो ऐसी नीति बने लाभप्रद, ऐसे लाभ दें सरकार, जैसे सिंचाई व्यवस्था होगी, बिजली व्यवस्था हो गई, गांव में किसान मजदूर के बच्चों की पढ़ाई सस्ती से अच्छी तरीके से मिले, सुविधा अच्छी हो, जिससे गांव में जो रुके जो नवयुवक है वो शहर की तरफ ना जाए। ये हमारा उद्देश्य रहा लगातार। बिल्कुल, और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। उद्देश्य आपका बहुत अच्छा है, अच्छी सोच है। लेकिन अध्यक्ष जी, देखा गया है जो युवक है, जो नया युवक है, वो कहीं ना कहीं जो है नौकरियों के और ज्यादा आकर्षित है। उनके जो गार्जियंस है वो भी ये कहते हैं भाई आप पढ़ लिख के जो है नौकरी करें। कहीं ना कहीं अगर कृषि की बात करें तो कृषि जो अगर बात करें अन्य उद्योगों की, जो इंडस्ट्री लग रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है हताहत कर रहा है कृषि को। उसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा है ना, जो हम खेती वाले हैं ना, खेती वाले को जिसके पास अच्छी खेती है उसको एक पीढ़ी इसमें खपना पड़ेगा, नहीं एक पीढ़ी पूरी चली जाएगी उद्योग खड़ा करने में। या कोई जैसा भी कोई एक काम किया आपने, मान लिया आप जो है ऐसे पत्रकारिता या जो
टीवी चैनल काम कर रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको बढ़ाने में, करने में। आपके बच्चे लगे ना लगे इसमें, अगर आपने अच्छा सेटअप कर दिया, आपने टीवी की लेवल पर कर दिया, तो आपके बच्चे रुकेंगे इसमें। बिल्कुल। अगर आप जो नीचे लेवल पर हैं, आपके बच्चे और कहीं चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, खेती ऐसा पैसा है, क्योंकि किसी को दो लगाने के लिए जमीन लेनी पड़ती है। सबसे बड़ा इन्वेस्ट जमीन का होता है, और वो किसान के पास है, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसकी मानसिकता हमको गार्जियंस को बदलनी पड़ेगी। अच्छा, हमारा क्षेत्र देखिए कहीं ना कहीं किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। अगर गन्ने की बात करें, हम लोग कैन की बात करते हैं, तो एमएसपी भी आज तक जो है सरकार द्वारा जो है नहीं रखा गया, भाई मिनिमम इसका रेट ये होगा। किसान इतना गन्ना उगाता है, कहीं ना कहीं चरखियों में, मिलों में डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना हताश होकर जो है इस काम को कर रहा है। वो तो मैं पहले कह दिया, जो सरकारों की नीति है वो कृषि पर जो है लाभप्रद, कृषि को लाभप्रद करने के लिए नहीं बनी अभी तक, नहीं बनी हुई, बननी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसान और मजदूर की भी चूक है। आज की तारीख में किसान और मजदूर जो है, सरकार जो चाहती है, सरकार चाहती है वोट बैंक, कोई भी सरकार आए, लेकिन किसान मजदूर का जो है दिशा राजनीति में अलग अलग है। किसान की भी पता नहीं, हर पार्टी में किसान मिलेगा, मजदूर भी हर पार्टी में मिलेगा। जिस टाइम पर भी दोनों इकट्ठे होकर एक मंच पर आ जाएंगे, और सरकार को लगा नहीं है अपनी वोट जो है इन मुद्दों पर देती है, तो सरकार को माननी पड़ेगी। एमएसपी को लेके कितनी बार आपके संगठन द्वारा जो है एमएसपी पर तो बार बार बहुत, जहां 20 साल से 100-200 बार मुद्दा उठाया कि एमएसपी को न्यूनतम दर होनी चाहिए। जैसा कोई भी प्रोडक्शन करता है, पैकिंग होती है अन्य माल की, अपना जो रेट तय करके पैकिंग पर डाल देते हैं, वो सब मिलता है, किसान को नहीं मिलता। लेकिन किसान को इसकी सोच अपनी बड़ी बनानी पड़ेगी। किसान को केवल ये नहीं पैदा किया कोई भी आए ले जाए, किसान को पैदा करने से लेकर अपना माल बेचने की भी तरीका सिखाना पड़ेगा, और नए पढ़े लिखे बच्चे कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये करना देखा गया चाहिए। कि बहुत अनेकों जो है इस समय किसान यूनियन के जो संगठन जो है कार्य कर रहे हैं, और लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं किसान आयोग की। क्या सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? देखो, किसान आयोग की ठीक है, किसान आयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारा जो तजुर्बा है 20 साल का, किसान आयोग भी अगर बन गया तो वो किसान जो है आयोग भी बनेगा, वो सरकार के गठजोड़ से ही बनेगा। ऐसा नहीं किसान अगर राजनीति में पूरा चले जाए, 100% किसान या मजदूर जो राजनीति में आ जाए, वो बिल्कुल देश का बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण दूंगा, आपके हमारा गन्ना समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें किसानों के ही तो है, इन्होंने किसानों को क्या कर दिया? तो इसमें किसानों को ऐसा नहीं किसान जहां राजनीति में बैठे किसान बिल्कुल अपना किसान का पैसा, कहने का मतलब यह है किसानों को उद्योग की तरफ चला, कृषि उद्योग को खुद ही चलना पड़ेगा, अपने हाथ में रेट लेना पड़ेगा, तो ये खुद ही हो जाएगा। जैसे व्यापारी के पास शहर में बैठा, और जैसे कृषि उत्पाद को शहर में लेकर अपने मन माफी को रेट ले रहा वो, तो हमको गाँव में क्यों नहीं कर सकते? तो सरकार किसान आयोग पहले बने, कोऑपरेटिव सोसाइटी नीचे लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक बनी हुई, किसान ने कुछ नहीं किया। आपका ये करो कि कोऑपरेटिव साउथ में तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की, वो सक्षम है, उन्होंने थोड़ा उद्योग की तरफ चली। जो हमारा जो नॉर्थ साइड है भ्रष्टाचार है केवल, ये केवल जो है खाद बीज जो है ब्याज पर देने के लिए लोगों को, किसानों को लोन में कर्जे में दाबा है, और बात केवल कर्जे में दाबा। इनको अपनी इनकी फैक्ट्री होनी चाहिए थी आज की तारीख में। सोसाइटी वर्षों से काम कर रही है, चीनी मिल की सोसाइटी है, ये क्या पेमेंट दिलवाने में कहां से सफल है? कहां सफल है? साफ कह रहे हैं कहां सफल है? बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो जब चीनी मिल 15 दिन तक पैसा नहीं देता, ये इंडेंट क्यों नहीं बंद करते? तो कहीं ना कहीं किसान संगठनों को आंदोलन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जब सोसाइटी है एक किसान, ये देख छोटा रूप है किसान आयोग का। बिल्कुल। किसान आयोग बनने से कोई खास वो फंड नहीं बनेगा, क्योंकि वो सरकार के आदमी सरकारी भाषा बोलते हैं। हमारे बच्चे जो राजनीति में चले गए वो सरकार की भाषा बोलते हैं जाकर, वो वहां के बने, उनको लालच रहेगा अपने पद का। हर जगह किसान का, हर पार्टी में किसान की पार्टी का एक अंग बनेगा, तो किसान मोर्चा, फला मोर्चा, ये मोर्चा। आप नहीं चाहते कि किसान आयोग बने? फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। बन जाए एक कसम किसानों पर एक थोड़ी सी, उसको किसान का जो भांटे में जो थोड़ा बहुत आएगा
एक वो भी बंदर बांटी हो जाएगी, मेरा तो कहना है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है आत्मदाह कर लेते हैं, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि देखा गया प्रॉफिट नहीं होता तो कहीं ना कहीं कर्जे में होते हैं, कर्जे में होने के बाद वो देखो सारी बातें आत्महत्या कर रहे हैं। वही किसान की नीति, जो सरकार की नीति है वो लाभप्रद किसान के हक में अभी नहीं है। और किसान भी अपनी जगह आज की तारीख में किसान का रोल अदा नहीं कर रहा है। वो आधुनिक युग में, भौतिक युग में जीना चाह रहा, खर्चे बढ़ा लिए। किसान का था कहना कि अपना मोटा खाना मोटा रहना, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन किसानों ने अपने दहेज पर था, बड़ी बड़ी शादियां, गाड़ी से पैर नहीं रखना। एक बार हमारे यहाँ तहसीलदार आए, एक दो के आरसी कटी हुई थी, तो हमने वो रुकवाई। मगर भी नहीं, देखो किसान है, बड़े परेशान है। उसी बीच एक गांव में उन किसान की आरसी कटी थी, लेकिन उस तहसीलदार वहां शादी में मिले। उसने कहा भाई मुझे तो लग रही नहीं गिरफ्त भी यहाँ किसानों के बीच में, इतना बड़ा ताम झाम कर रखा, हम पर भी नहीं होता, हम तहसीलदार आ गए जी। तो आज के तारीख में किसान जो है अपनी औकात से ज्यादा काम करना कम, एक तो उत्पादकता घट गई उसकी, उतनी मजदूरी घट गई, खर्चे बढ़ा लिए। तो दोनों तरफ है, केवल सरकार के भरोसे भी नहीं चला जाएगा। अब सरकार के भरोसे क्यों नहीं चला जाएगा? थोड़ा कदम किसान को भी बढ़ना पड़ेगा, अपनी खेती की तरफ देखना पड़ेगा। इसमें कितना हम क्या कर सकते हैं? अब बड़ी बड़ी कंपनी है जी, जो चीनी मिल है, किसके पास जमीन थी? कोई किसान थोड़ा ही थे। उन्होंने हमारी जमीन ली, फैक्ट्री ली, हमें किसान गन्ना उधार दे रहे, और चला दिया काम उन्होंने। काम चल रहा है, काम चल रहा है उनका। जब हमारे पास जमीन है तो किसानों को एकता में विश्वास पात्र, ईमानदारी का रोल अदा करें। तो आयोग बने या ना बने, किसान को अपनी जगह अपना किसान का रोल अदा करना पड़ेगा। और वो रोल ऐसा अदा करना पड़ेगा और मजदूर को साथ लगाना पड़ेगा। अगर उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपए मजदूर को भी देना पड़ेगा, उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। वो भी मान सम्मान से किसान के पास अपना रोजगार कर सके। तो ये भी कुछ तरकीबें हैं जो अध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरीके से अगर किसान कार्य करे और जो है मैनेज करके चले हर चीज को, तो कहीं ना कहीं किसान को साथ साथ जो सक्षम है। जब हमारे बच्चे एक चीनी मिल में नौकरी कर चीनी मिल को चला रहे हैं, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, हमारी बुद्धि है जो किसानों की बाहर विदेश तक जा रही, तो वो कृषि उद्योग को अपने आप क्यों नहीं कर सकते? अपने यहाँ बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधा कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2005 में एफपीओ यानी फार्मर्स कंपनी बनाने का नियम बना रखा। भाई कंपनी किसान इकट्ठा बनाओ, लोन देने की सुविधा कर रखी, किसानों के बीच में जाओ, फैक्ट्री लगाओ, सब कुछ करो। क्यों नहीं कर रहे बच्चे? तो कहना आपने जो कहा, गार्जियंस भी हमारे अपने बच्चों का जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी बुद्धि के हैं, उनको बाहर नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपना काम करने के लिए नहीं करते। तो ये बड़ी चूक है हमारे देश में। अब हमारे उत्तराखंड की बात मेन समस्या पर आ जाए, हमारा उत्तराखंड प्रदेश छोटा प्रदेश था, थोड़ा ही इलाका कृषि का, एक उधम सिंह नगर जिला हरिद्वार। इसमें बिजली की बात ले ला आप, एक तरफ कर रहे हैं बाबा किसानों के लिए बात करें, आए दुगनी को मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे प्रदेश में, छोटा प्रदेश है, बिजली जो है न्यूनतम रेट की होनी चाहिए। अब ये क्या, वर्षों से जब से उत्तराखंड बना बिजली के बिल से पीछा नहीं छूट रहा किसान मजदूर का गांव में। अच्छा, लगातार बिजली के बिल फरवरी मार्च में हर एक आदमी घबराता है गाँव का, चाहे किसान है, चाहे छोटा है, बड़ा मजदूर है, भाई बिजली कनेक्शन कटेंगे। उनका बिजली के पीछे से पीछा नहीं छूट रहा, ना तो बिल ठीक हो रहे। हमारा इसमें कहना है, आप अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उठाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बकाया बिल है इनको न्यूनतम ठीक कर डबल आ रहे हैं, डबल 16 मीटर के बहाने पर या फास्ट मीटर के बहाने में डबल बिल आ रहे हैं। इनका कारण है ये अपनी बिजली जो है फैक्ट्री में बेचते हैं। अच्छा, विभाग और उसकी पूर्ति करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। ये विशेष मुद्दा है। अनाप शनाप जो बिल जाते हैं उसके आधार पर किसान और मजदूर गांव में प्रेशर डालते हैं, भाई इतना बिल हो गया, डबल हो गया आपका, फास्ट मीटर और ये 16 मीटर के माध्यम से। तो हमारा इसमें मांग है, ये जितने बिल हैं, एक ही छतरी के नीचे बिल ठीक करने का एक अभियान हो। 2006 में बहुत कराए थे हमने। अच्छा, 2018 में बहुत कराए हमने। बिल्कुल जस्ट 90% बिल जो गड़बड़ है, डबल है बिल्कुल, इनको ठीक हो जाए। मूल बिल आसान किस्तों में
पेनल्टी सरचार्ज माफ करके वसूल लिया जाए, एक सिंचाई की व्यवस्था फ्री हो जाए किसान की। और जी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो जिस पर हम लगातार जैविक की बात कर रहे हैं, केमिकल फ्री की बात कर रहे हैं, तो पशु जो गांव में किसान मजदूर पशु पालन कर रहे हैं, विशेषकर पूरी निगरानी के साथ में उनको सब्सिडी दी जाए, क्योंकि बिना पशुपालन के देश का क्या पूरा जो स्वास्थ्य और खेती बर्बाद है। आज के तारीख में देश जो है जवान लग रहा है जरूर, लेकिन बुढ़ा हो गया देश। हर एक आदमी को ब्लड प्रेशर, शुगर, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका है। तो कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग कोई कुछ खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आना टाइम खेती का, हम भी आज भी कर रहे, जो खेती में पूरा ध्यान देगा, क्योंकि स्वास्थ्य एक दवाई के रूप में जो अच्छा केमिकल फ्री खेती करेगा वो ही बचेगा। तो देखिए आप जो खेती करते हैं वो मतलब केमिकल फ्री करते हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि आप विदुजा करके आपकी भी कोई कंपनी है, जिस तरीके विदुजा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, और बच्चों को किस तरीके से इसमें आपने जो है अपने साथ। देखो हमने जो है अपने किसान क्लब के माध्यम से 2009 से शुरू किया, और हमने 500 किसानों को जोड़ा। जो एफपीओ की बात आ रही है, एक प्रयास की आ रही। और जब हमने गन्ना यूनिट लगाई, एक चरखी लगाई, तो इसका विरोध सबसे पहले घर से हुआ हमारे। अच्छा, खुद घर में भी कोई सहमत नहीं था, भाई तुम ये लगा दो। अच्छा, हम बिल्कुल सबसे हटकर लगा दी। ठीक है। 2010 से 15 तक किसान क्लब के माध्यम से चल रहा, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, सब चलता है, चल रहा। और 500 किसान से अब 1000 किसान हमारा जिले हरिद्वार में रजिस्टर्ड है, जिनको हम लगातार ट्रेनिंग करा रहे। और हमने 50 कुंतल गुड़ से शुरू किया था, आज हम जो है 10 से 20,000 कुंतल का काम कर रहे हैं। ये देखिए सर, 10 करोड़ का हमारा टर्नओवर है साल का। अच्छा, सब केमिकल फ्री काम कर रहे हैं हम। और हमारा काम जो है यही है। रही घर की बात, चाहे हमारे बच्चे हैं, भतीजे भी हैं, सब जो है ग्रेजुएट में, ज्यादातर सारे खेती में, सारे एग्रीकल्चर। हम उदाहरण दे रहे हैं, पूरे देश को दे रहे हैं जी। हमने किसी को नौकरी कर हमने नहीं की, डिप्लोमा मैकेनिकल हम। अच्छा, तो आप भी हम भी कोई एप्लीकेशन हम दावा करते हैं, कोई भी फार्म हमने नौकरी के लिए नहीं भरा। अच्छा, ना बच्चों को बढ़ने बिल्कुल रिश्तेदारों को उससे बिल्कुल हटकर चले। अच्छा, बहुत अपेक्षा थी भी नौकरी करें, उस टाइम पर हमारे साथ के नौकरी जीएम तक हम फैक्ट्री हो, हम जीएम भी बन सकते थे फैक्ट्री में जी। लेकिन अपने संघर्ष फ्लक्चुएशन सारे जिंदगी में आए। हम अपने काम से नहीं डिगे कि हम किसानों के बीच में रहेंगे, किसान खेती का ही काम करेंगे, और वो काम हमने कर दिया। आज की तारीख में हमारे पास में कम से कम 1.5 लाख रुपए हम मैनेजमेंट की तनख्वाह देते हैं जी, पर मंथ सालाना। जी, जो आप बाकी हमारा जो है 100 आदमी हमारे पास लगातार काम करते हैं, 6 महीने 100 आदमी। अच्छा, अदय जो आपकी ये फैक्ट्री है, तो जो जिसमें अंदर आप गुड़ वगैरह जो है बनाते हैं, इस तरह और भी कोई इंडस्ट्री आपने बनाई हुई है यहाँ के अलावा? ये भी हमारे पास में एक जयपुर है, अभी दाल मिल का जो है हमारे साथी है। अच्छा, उनकी जो है थोड़ा लगी फैक्ट्री है, तो उसमें भी हमारी शेयर होल्डिंग हो चुकी। अच्छा, तो जयपुर में हमारी फैक्ट्री दाल का काम, दाल का, चने की दाल का, चने की दाल। वहाँ भी हमारे किसान जो हमने एक ग्रुप बना दिया 500 किसानों का। अच्छा, जयपुर में सुल्तानपुरा जगह पड़ती है, संयोग से सुल्तानपुर साउथ वाली हमारे गाँव का नाम है, वहाँ भी सुल्तानपुरा ही मिला हमको। अच्छा, तो 500 किसानों को डेवलप वहाँ दाल पंप कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ गेहूँ बहुत अच्छा होता है वहाँ पर, तो फैक्ट्री। तो सरकार भी इस और ध्यान दे कि किस तरीके से जो है कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है एक, यानी हमारा कुल उदाहरण का है कि जो हमने एक परिकल्पना की थी कि पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ जुड़ जाए, तो हमने जोड़ दिया। हमने उनको करके दिखा दिया कि यहाँ पढ़े लिखे भी खेती आधारित खेती करने से लेकर उसका उद्योग लगाने से लेकर उसके बिक्री तक, यानी लास्ट तक हमने ये मिशन पहुंचा दिया, तो सफल है। आज की तारीख में ये कह सकते हैं हम 1 साल बाद और जो हम एक साइंटिस्ट की तनख्वाह दे सकते हैं, हम दे रहे। बीएससी भी हमारे पास में, बीएससी एग्रीकल्चर भी लड़के हैं जिनको हम तनख्वाह देते हैं। अच्छा, 2 साल के बाद हम एक साइंटिस्ट एडॉप्ट करेंगे जो किसान को खेती करने से लेकर बिक्री तक की व्यवस्था करा देगा। और यही इच्छा रहेगी किसानों के बच्चे को 1-2 ग्रुप बनाकर, और जितनी भी गन्ना यूनिट और भी चल रही, कसम 4 चल रही उत्तराखंड में,
वो ही ट्रेंड होकर जाए। आज की तारीख में समझो हमने उत्तराखंड से 40 करोड़ का गुड़ का काम होता है, वो शुरुआत हमने की और वो हमारी वजह से हुआ। चलिए, देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है कहाँ से चलकर खेती से उठकर जो है किस तरीके से जो है गन्ने को जो है गुड़ में तब्दील किया और किस तरीके से डेवलपमेंट किया। तो कहीं ना कहीं अगर अगर जो गार्जियन सोचते हैं कि बच्चों को जो है नौकरी के अलावा ये भी एक ऑप्शन है, अगर उनके पास जमीन है तो किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अध्यक्ष जी का नंबर हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे कि इनसे कांटेक्ट करें और इस और जो है बढ़ावा दें अपने बच्चों को कि इस और जो है वो अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं और कहीं ना कहीं जो चीजें जो है बहुत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि किसान देश की शान है। अगर किसान नहीं है तो फिर खाना भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? हम देश को एक कहना चाहेंगे, जो जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां और हमारे खेती से जुड़े किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, ये संदेश जाना चाहें कि खेती को एक अव्वल दर्जा दिया जाए किसी भी तरह से, इसको इग्नोर ना करें। इसमें अपनी किसान खेती से जुड़े वो अपना मान सम्मान समझे कि हम किसान के बच्चे हैं, और किसान समझो कि हमको खेती करने का मौका मिल रहा है, एक भगवान का रूप है, मैं ये कहूंगा। तो सरकार को सोचना पड़ा, इसकी प्राथमिकता जहां भी अगर किसान का उत्पादन सरकार भी करेगी वो भी नहीं रह पाएगी, और बिना किसान मजदूर के ग्रामीण क्षेत्र के सरकार जो भारत का भविष्य नहीं है। तो ये थे कि चौधरी कटार सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन्होंने कई समस्याएं बताई, जिस तरह बिजली को लेकर जो है बिजली की जो बिल है वो अधिक आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान उससे हताश है। तो उसको लेकर भी चर्चा की हम लोगों ने, और किस तरीके से जो है फ्यूचर में एग्रीकल्चर को लेकर प्लानिंग होगी उसको भी लेकर चर्चा की है। तो खबर में लगातार बने रहिए, हम आपको इस तरह की छोटी मोटी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।